यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श न करे। झंडा फहराते समय किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सन 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था? झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था, परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। बच्चों, हमारा झंडा हमारी स्वतंत्रता और संविधान का प्रतीक है। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी और अपने भारत देश को आज़ाद कराया, तो उसके सम्मान में, देश को आज़ादी के सम्मान में ही तिरंगा झंडा को फहराया जाता है। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि झंडे को कभी भी उल्टा लहराना नहीं चाहिए। उल्टा का मतलब पहले केसरिया होता है, फिर सफ़ेद होता है और नीचे हरा होता है, और इसी प्रकार से झंडे को लहराना चाहिए। उल्टा का मतलब हो जाएगा कि हरा, सफ़ेद, फिर केसरिया। नहीं, पहले केसरिया, सफ़ेद, फिर हरा, इस प्रकार से झंडे को लहराना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि सन 2002 के पहले कोई भी व्यक्ति अपने घर में झंडे को लहरा नहीं सकता था। यह केवल विशेष भवनों, सरकारी भवनों में ही फहराया जाता था। लेकिन 26 जनवरी सन 2002 के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घरों में इस झंडे को फहरा सकता है। बच्चों, हमारा झंडा हमारे देश की शान है और इसकी रक्षा करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। हम सभी का कर्तव्य है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, केवल किस लिए? अपने देश की, अपने तिरंगे की रक्षा के लिए।